हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ पति पत्नी में झगड़े क्यों होते हैं। तो जब पति पत्नी में झगड़े होते हैं तो इसका असर हमारे बच्चों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कम करने चाहिए, हो सके तो नहीं करने चाहिए। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि किन वजहों से पति पत्नी में झगड़ा होता है। टिप्स नंबर 1, तुलना करना। एक दूसरे की तुलना एक दूसरे से करते हैं, इस वजह से भी लड़ाई झगड़े होते हैं। जैसे ये है कि जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड की तुलना की दूसरे से करती रहती है। वो बोलती है कि वो मेरे जीजा हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो अपने पत्नी की बहुत केयर करते हैं, वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह हस्बैंड भी अपनी वाइफ की तुलना किसी दूसरी औरत से करता है तो उसे भी बुरा लगता है। तो इसी तरह तो ऐसा हमें करना है कि हमें तुलना किसी से नहीं करनी है। जो जैसा है अच्छा है, ये समझना है, ये सोचना है। अगला पॉइंट ये है कि मोबाइल का इस्तेमाल। आजकल इस वजह से बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि जो ये मोबाइल फ़ोन चलाए, इस वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। क्योंकि सारा दिन जो हस्बैंड है वो फ़ोन में लगा रहता है, मोबाइल में लगा रहता है। वहीं अगर वाइफ़ भी है तो उसकी भी आदत है तो वो भी फ़ोन में लगी रहती है। तो इस वजह से भी रिश्तों में बहुत ज़्यादा खटास हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो इससे हमें ये करना है कि हमें इसका कम से कम इस्तेमाल करना है। जैसे जब हमारा ज़रूरी काम हो तब ही हम अपने फ़ोन का इस्तेमाल करें, नहीं है तो हमें अपनी फैमिली को, अपने परिवार को टाइम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि बहुत से लोग होते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, ताने मारते रहते हैं, देते रहते हैं कि जैसे वाइफ़ है तो अपने हस्बैंड से बोलती है कि आप मेरा ख़्याल नहीं रखते हो, आप मेरी केयर नहीं करते हो। इसी तरह से हस्बैंड भी है, वो भी ताने देता रहता है। जैसे हस्बैंड जो है तो वो जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है तो वो अपने फ़िटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। वहीं वाइफ़ है तो वो नहीं ध्यान दे पाती है क्योंकि उसको घर का काम होता है और कुछ वो ध्यान देना नहीं चाहती। तो इसीलिए वो थोड़ा हेल्दी है, मोटी है तो उसके ताने देते रहते हैं कि देखो कितनी मोटी हो गई हो तुम, और मुझे देखो मैं कितना फिट हूँ। इस तरह से वो ताने देते। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, हमें किसी को ताने नहीं देना, ना ही शिकायत हमेशा करनी है। हमें ऐसे जैसे हस्बैंड है तो आराम से बात कर सकता है कि आप भी अपने सेहत को लेकर ध्यान दिया करो, आप भी एक्सरसाइज, योगा किया करो, टाइम थोड़ा-सा निकाल लो, सारा घर तो सँभालती हो, अपने आप को भी टाइम दो। इस तरह से उसे बताना चाहिए, समझाना चाहिए, ना कि हमें ताने तो बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। अगर हम एक-दूसरे को ताने मारते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे, तो हमारा रिश्ता अच्छे से नहीं चलेगा। अगला पॉइंट ये है कि शॉपिंग की वजह से, जैसे बहुत सी लेडीज़ों जैसे ज़्यादातर लेडीज़ों को शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, बहुत ही ज़्यादा वो शॉपिंग करती हैं। तो शॉपिंग कीजिए, ये गलत बात नहीं है, पर जो ज़रूरी हो उसी चीज़ों का शॉपिंग कीजिए। बहुत सी लेडीज़ों को फालतू के खर्चे करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे घर पर सामान पड़ा है, उनके पास साड़ी है पर उनके पास पैसे आए तो वो सोचने लगी कि मैं ये साड़ी लेती हूँ, ये बहुत अच्छी है। इस तरह से वो सोचती हैं, फिर कहीं सेल लगी वहाँ जाकर वो फालतू में पैसे खर्च करते हैं। तो इससे भी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होती हैं। तो इसीलिए हमें शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पैसे बेकार फालतू में चले जाएँगे ना, तो इसीलिए हमें उन्हें ऐसे ज़्यादा शॉपिंग फालतू की नहीं करनी चाहिए। इससे घर पर भी लड़ाई होती है और हमारा बजट भी बिगड़ता है। अगला पॉइंट ये है कि घर पर हेल्प की वजह से भी लड़ाई होती है। जैसे हस्बैंड हैं तो वो घर पर रहते हैं, पर जो उनकी वाइफ़ है तो वो सारा दिन घर का काम करती है पर वो हाथ नहीं बटाते, तो इस वजह से भी लड़ाई होती है। तो इसमें हम ये करना है कि आप अपने हस्बैंड को बोल दीजिए कि आप थोड़ी-सी मेरी हेल्प कर दीजिए, आज बहुत काम है, आप थोड़ी-सी हेल्प कर दीजिए। तो सिंपल है, वो हेल्प करेंगी ही। और आप अगर अपने ही ईगो में रहेंगी, अपने ही धुन में रहेंगी, बोलेंगी नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा? फिर वो अपने फ़ोन में बिज़ी हैं, कहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको बात करना चाहिए।
अगला पॉइंट ये है